जुलाई 2026 कर्क राशि वालों के लिए कोई साधारण महीना नहीं। एक तरफ गुरु पुष्य योग सक्रिय है, लेकिन उसी समय दूसरी तरफ गुरु और बुध जुलाई के महीने में अस्त होने जा रहे हैं। बुध वक्री भी चल रहे हैं और इस महीने के अंत में शनि देव भी वक्री होने वाले हैं। ग्रह इशारा कर रहे हैं कि एक के बाद एक कई घटनाएं घटने वाली हैं। कुछ ऐसे फैसले होंगे जिनकी गवाही खुद जुलाई का महीना बनने वाला है। बड़ा खेल शुरू होने वाला है, उसका सीधा असर आपके करियर, पैसों और रिश्तों पर दिखाई देगा। क्या आपके साथ भी पिछले कुछ दिनों से अचानक उलझने, निर्णय में देरी या भविष्य को लेकर के बेचैनी बढ़ी है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्क राशि, कर्क लगन के लिए जुलाई 2026 मासिक राशिफल की। इस महीने ग्रहों का गोचर आपके जीवन में कौन कौन से ठोस बदलाव लाने वाला है, इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति पर जानकारी। 1 जुलाई को गुरु, शुक्र और वक्री बुध आपकी ही राशि कर्क राशि में बैठे हैं। 16 जुलाई को सूर्य भी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस महीने गुरु और बुध दोनों अस्त होने वाले हैं, जबकि 26 जुलाई से शनिदेव वक्री हो जाएंगे। दोस्तों, राशिफल हमेशा अपनी जन्म राशि और लग्न राशि दोनों से चेक करें। राशि आपकी मन और घटनाओं का संकेत देती है, जबकि लगन आपके वास्तविक जीवन और वर्तमान परिस्थितियों का आईना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस महीने का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु जो है आपकी अपनी राशि में बैठे देवगुरु बृहस्पति। हालांकि गुरु आपकी राशि में शुभ माने गए हैं, लेकिन 15 जुलाई से गुरु अस्त होने के कारण कई अवसर पर्दे के पीछे चले जाएंगे। सबसे पहले घटना नंबर 1, करियर और भाग्य में बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। 16 जुलाई के बाद सूर्य आपकी राशि में आएंगे, आपके भीतर नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। जो लोग लंबे समय से आपको हल्के में ले रहे थे, वे अब आपकी राय को महत्व देना शुरू करेंगे। जिन लोगों की नौकरी में पहचान नहीं बन पा रही थी, उन्हें अचानक से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। करियर में नई भूमिका, नई जिम्मेदारी या पद परिवर्तन होने के प्रबल चांस है। 10वें भाव पर गुरु की दृष्टि करियर को मजबूत कर रही है। जुलाई में प्रमोशन, नई जिम्मेदारी, टीम लीडरशिप या विभागीय परिवर्तन की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। जो लोग सरकारी क्षेत्र, शिक्षा, कंसल्टिंग, बैंकिंग, ट्रेनिंग या मैनेजमेंट से जुड़े हैं, उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है। घटना नंबर 2, बिजनेस में बड़ा विस्तार या बड़ा परिवर्तन, लेकिन जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। 7 जुलाई तक बुध आपकी राशि में वक्री हैं और फिर अस्त होकर मिथुन राशि में चले जाएंगे। इसलिए नए कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट या बड़े निवेश में जल्दबाजी ना करें। 23 जुलाई के बाद अटके हुए सौदे दोबारा गति पकड़ेंगे। जो बिजनेसमैन पिछले कुछ महीनों से रुके हुए भुगतान का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें राहत मिलने के संकेत है। 26 जुलाई से शनिदेव आपके भाग्य भाव में वक्री होने वाले हैं, जो आपके कार्य क्षेत्र या बिजनेस में बड़ा परिवर्तन का संकेत दे रहे हैं। घटना नंबर 3, 14 से 16 जुलाई बनेगा इस महीने का सबसे शक्तिशाली गज केसरी योग, जब चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क में गुरु के साथ युति करेंगे। इस योग के प्रभाव से कार्य क्षेत्र में अचानक पदोन्नति या सम्मान प्राप्त हो सकता है। घर परिवार संबंधी कोई ना कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इंटरव्यूज में सफलता, कोई बड़ा व्यापारिक अवसर प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार के कई शुभ समाचार आपको इस अवधि में मिल सकते हैं, जो आपको आने वाले दिनों के लिए लंबे समय तक लाभ देने वाले हैं। दोस्तों, गोचर में क्या चल रहा है ये आपको हम बता रहे हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है ये आपकी कुंडली बताएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं तो बस अभी फोन उठाइए और अपनी बर्थ डिटेल्स यानी आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और आपका नाम हमें लिखकर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। अब बात करेंगे घटना नंबर 4, अपने स्वास्थ्य को इस महीने हल्के में मत लीजिएगा। गुरु अस्त होने वाले हैं, बुध वक्री है, बुध भी अस्त होंगे, यानी मानसिक थकान बढ़ने वाली है। नींद की कमी, नींद की अनियमितता, वजन बढ़ना, पाचन समस्या, गैस, एसिडिटी और तनाव, इन पर आपको ध्यान देना होगा। विशेषकर 23 से 25 जुलाई के बीच में स्वास्थ्य के मामले में अतिरिक्त सावधानी बरतें।
घटना नंबर 5 विद्यार्थियों के लिए निर्णायक महीना है। उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, रिसर्च और विदेश शिक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी। हालांकि 5 जुलाई से 21 जुलाई के बीच एकाग्रता में कमी रहेगी। 23 जुलाई के बाद पढ़ाई में गति बढ़ेगी और परिणाम पहले से बेहतर होंगे। अब दोस्तों, जुलाई महीने की शुभ और अशुभ तिथियों को अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम शुभ तिथियों की बात करेंगे। 10 से 12 जुलाई चंद्रमा उच्च के होकर मंगल के साथ युति करेंगे। आर्थिक और कार्य क्षेत्र में प्रगति दिखाई देगी। 14 से 16 जुलाई चंद्र और बृहस्पति के योग से गजकेसरी योग बनेगा, जो कि इस महीने की सबसे शक्तिशाली गोचर अवधि है। इसके बाद 19 से 22 जुलाई डील्स, मीटिंग्स और बातचीत आपके लिए लाभकारी साबित होंगी। अब बात करेंगे सावधानी यानी अशुभ तिथियों के बारे में। 4 और 5 जुलाई चंद्र राहु युति बनेगी, जिससे भ्रम और गलत फहमियां बढ़ेंगी। 6 से 8 जुलाई चंद्र शनि युति मानसिक दबाव देगी। 23 से 25 जुलाई चंद्रमा नीच के होंगे, इसलिए भावनात्मक निर्णय लेने से बचें। और 31 जुलाई से फिर चंद्र राहु की युति यानी विवादों से दूर रहिए। अब इस महीने के उपाय नोट कर लीजिए। आपके उत्तर पूर्व दिशा को साफ रखें, सक्रिय रखें और उस दिशा में पीतल का एक बड़ा जल का पात्र अवश्य रखें। यह गुरु पुष्य योग के लिए सबसे बढ़िया उपाय माना गया। उसके बाद कर्क राशि वालों के लिए मोती पहनना लाभकारी है। जन्म कुंडली अनुकूल हो तो आप पुखराज भी धारण कर सकते हैं। पुरुष अपने मोती जो है दाएं हाथ की कनिष्का में और महिलाएं बाएं हाथ की कनिष्का में 5 या 6 रत्ती का। पुरुष यदि पुखराज धारण करना है तो दाएं हाथ की तर्जनी अंगुली में 5 या 6 रत्ती का पुखराज और महिलाएं बाएं हाथ की तर्जनी में 5 या 6 रत्ती का पुखराज पहन सकते हैं, सोने या चांदी में अपनी सामर्थ्य अनुसार। इसके अलावा पंचमुखी रुद्राक्ष भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। ओम ब्रीम बृहस्पते नमः इस मंत्र का रोज एक माला जाप करें, जिससे गुरु के अस्त प्रभाव को सपोर्ट मिलेगी। जुलाई 2026 आपको अवसर भी देगा, आपकी परीक्षा भी लेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि आप भ्रम में निर्णय लेंगे या स्पष्टता में। मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।